सवाल बनाए हैं? सवाल बनाए हो जी? कहाँ तक बताए थे? बात नहीं। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी। अरे भाई आप लोग शांत रहिएगा। 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b, उसके बाद है 2c 2c और c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। बोलिए कैसे बनेगा? क्या? ये तो आपको दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। और किसी एक रो या एक कॉलम का मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको इक्वल एलिमेंट आना चाहिए किसी रो या किसी कॉलम में। तो आपको इसको देखकर ही डिसाइड करना है कि इक्वल एलिमेंट एक रो का कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे कॉलम में भी आप कॉलम को अगर जोड़ते हैं तो एक साथ, जैसे a माइनस बी माइनस सी, इसमें 2a को जोड़ दिए और 2a को जोड़ दिए, तो ये आपको 5a b माइनस सी आ जाएगा। और इसमें क्या होगा? 5b हो जाएगा। तो यहाँ 5a है 5b है, इक्वल नहीं होगा। लेकिन रो को अगर जोड़ते हैं, मान लीजिए r1 को चेंज कर दिए, कैसे? r1 प्लस r2 प्लस r3, ये देख कर डिसाइड करें, ये कोई नियम नहीं। यहाँ माइनस भी है और 2b को जोड़ेंगे तो प्लस भी आएगा।
माइनस सी है, 2c को जोड़ेंगे तो प्लस सी आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा। जोड़ के देखिए, फर्स्ट रो को चेंज करें, फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड दोनों को जोड़ दीजिए, तो a माइनस बी माइनस सी पहला रो का एलिमेंट है, उसमें सेकेंड रो को जोड़ना है यानी कि 2b को जोड़ेंगे, थर्ड रो को जोड़ना है यानी कि 2c को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 2a, उसमें b माइनस सी माइनस a को जोड़ दिया, सेकेंड रो वाला टर्म, और थर्ड रो वाला एलिमेंट प्लस 2c। उसी तरह से 2a फर्स्ट रो में सेकेंड और थर्ड रो का एलिमेंट को जोड़िए, तो प्लस 2b प्लस सी माइनस a माइनस b, इतना आ गया। और बाकी जो है केवल एक ही रो चेंज किया है, बाकी रो जो है उसी तरह से रहेगा, यानी कि 2b b माइनस सी माइनस a और 2b, 2c और थर्ड एलिमेंट है c माइनस a माइनस b। ये आपको एलिमेंट को देखकर डिसाइड करना है कि कैसे करना है। अब यहाँ से हमको फ़ायदा क्या मिला, a और 2b में b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस b, और 2c में c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस c, 2b और 2c रहेगा। यहाँ पे देखिए 2a में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और प्लस b, और 2c में c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस c, b माइनस सी माइनस a 2c। इसमें 2a में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a, 2b में b को घटाएंगे तो प्लस b और प्लस c, 2b c माइनस a माइनस b। अब देखिए पहला रो का जो एलिमेंट है वो इक्वल हो गया। पहला काम तो हम लोग को यही था कि एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को इक्वल कर दिया जाए, और वो इक्वल हो गया। अब इसको कॉमन निकाल लेंगे, लिखिए पहले, ये बना है। हो गया सबका जी। एग्ज़ाम में ये लिखना ज़रूरी है कि आप कौन सा रूल को अप्लाई करें, उसी पे कॉपी चेक करेगा टीचर। आगे बढ़ें। अब हम लोग पहला रो से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ भी है तीनों में, a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से कॉमन ले रहे हैं। हो गया जी। इसी में आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरा पेज ले लेंगे। a प्लस बी प्लस सी, देखिए बाद में दिक्कत होगा ना, क्योंकि फिर आपको जीरो लाना पड़ेगा।
पेज आगे बढ़े, आइए। We take common A प्लस B प्लस C, कहाँ से कॉमन लेना है? फ्रॉम R1, पहला रो से। We get A प्लस B प्लस C को बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या? फर्स्ट रो में 1 1 1। सेकेंड रो का एलिमेंट देख के बताइए कॉपी में, नहीं तो पीछे देखना पड़ेगा। सेकेंड रो का एलिमेंट हमको बताइए तो आपका जो कॉपी में होगा। 2B B माइनस C माइनस A 2B और 2C 2C C माइनस A माइनस B, इतना आ गया। और जब ये 1 1 1 हो गया तो अब ज़ीरो बनाना आसान है। अब अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इसको ज़ीरो बनाना चाहते हैं तो 1 में 1 घटेगा तो ज़ीरो आ जाएगा। तो 1 में 1 घटा रहे हैं यानी कि सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को घटाना है। तो सेकेंड कॉलम को चेंज कर रहे हैं और सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम घटा दिए। केवल एक एलिमेंट देखें, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, बस वो अप्लाई कर दिए। उसी तरह से 1 माइनस 1 ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि थर्ड कॉलम को चेंज कर रहे हैं और थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को घटा दिए। क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, पहला कॉलम बिल्कुल सेम है और दूसरा कॉलम चेंज किया, सेकेंड में फर्स्ट को घटाइए। 1 माइनस 1 ज़ीरो, और इसमें इसको घटा के लिखिए। इस तरह से बाहर में घटा लीजिएगा। B माइनस C माइनस A है, उसमें 2B को घटाना है। ये क्या आ जाएगा? माइनस A 2B में B घटेगा माइनस B और माइनस C, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए माइनस A माइनस B माइनस C, डायरेक्ट घटा के लिख दिए, ठीक है। फिर 2C में 2C घटेगा तो ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड कॉलम चेंज किया, थर्ड में फर्स्ट घटाइए, 1 माइनस 1 ज़ीरो, फिर आपको 2B में 2B घटेगा ज़ीरो, और C माइनस A माइनस B में 2C को घटाना है। आएगा कितना? माइनस A माइनस B और 2C में C घटेगा माइनस C, यानी कि माइनस A माइनस B माइनस C आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C 1 0 0 2B, और माइनस को बाहर कर लिए, A प्लस B प्लस C, फिर 0 2C 0, और यहाँ भी माइनस को बाहर कर लिए, A प्लस B प्लस C। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ दीजिए। कैसा ये मैट्रिक्स है? अगर इसको मैट्रिक्स में लिखा जाए तो बता सकते हैं कैसा मैट्रिक्स होगा? ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। स्क्वायर में बहुत तरह का पढ़े आप। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में किस तरह का मैट्रिक्स है? हाँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारा एलिमेंट ज़ीरो है। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका भी डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट को तोड़ना है। मान लीजिए पहला रो के डायरेक्शन में तोड़े तो एक एलिमेंट को, यही चारों बचेगा, और इसका गुना इसके साथ करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा टर्म तो ज़ीरो आ जाएगा। तो आप सीधा याद रखिए, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा?
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये आपको a प्लस बी प्लस सी पहले से था और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट को, तो 1 को छोड़ दीजिए, इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ये कहीं लिखाए नहीं थे। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा। आगे बढ़े। चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया जी। ये बना है प्रूव दैट, ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ये 1x x स्क्वायर 1x और x इंटू एक्स स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। बना है ये, डायरेक्ट तोड़ दिया। क्या किया? ये स्टार्टिंग में बताए थे, जहाँ पे कुछ नहीं बुझाएगा आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को तोड़िएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, रिजल्ट श्योर आएगा। ठीक है, नहीं बुझाएगा कि हमको क्या करें इसको। और जब आप एलिमेंट देखकर पकड़ लिए कि हमको ये काम करना है, तब फिर प्रॉपर्टीज़ को यूज कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में मुख्य रूप से हम लोग क्या करें, अगर किसी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट बराबर नहीं है तो पहला काम है बराबर करना। ठीक है, एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को उसी पर रख दीजिए, बराबर कर दीजिए। उसके बाद उसको कॉमन निकालने के बाद 1 1 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 करेंगे। ठीक है, और 0 करने के बाद तोड़ देंगे। तो बताइए बराबर हो सकता है? ये आपको दिया हुआ है। सब में देखिए एक ही तरह का एलिमेंट है। 1 कॉलम में ही देख लीजिए 1 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, 3 तरह का मेंबर है।
इस कॉलम में देखिए 1 है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, इसमें भी 1 है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है। यानी कि प्रत्येक कॉलम में एक ही तरह का एलिमेंट है। सारे कॉलम को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको जो है इक्वल एलिमेंट आ जाएगा। तो आप कॉलम को बराबर भी कर सकते हैं, रो को भी यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। तो मान लीजिए रो को ही बराबर कर दिए, R1 में सबको जाके जोड़ रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा, सजा के लिख रहे हैं जी 1, ये दोनों को जोड़ना है तो प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें x में 1 को जोड़ना है एक्स स्क्वायर को, तो ये भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में x को जोड़ना है, 1 को जोड़ना है, सजाइएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी दोनों रो को उसी तरह से लिख दिए। अब इसमें कुछ बचा नहीं, वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए, रो से बाहर किए, ठीक है। यह होगा 1 1 1 और एक्स स्क्वायर 1 1, फिर एक्स कहाँ गया जी, एक्स स्क्वायर 1 एक्स है ना, एक्स स्क्वायर और 1, इतना आ गया। अब ज़ीरो बनाइए, जब 1 1 आ गया तो ज़ीरो आराम से बना सकते हैं। तो बाई अप्लाइंग ये इसको ज़ीरो बना रहे हैं, यानी कि सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड कॉलम को चेंज कर दिए, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। थर्ड कॉलम को चेंज कर रहे हैं, 1 में 1 घटेगा 0, यानी कि थर्ड माइनस फर्स्ट। किताब में वही देखिएगा, जैसे सेकेंड में फर्स्ट किया और थर्ड में सेकेंड कर देता है। आप वैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। आएगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ पहला कॉलम वही है, वो चेंज नहीं किया है, दूसरा कॉलम चेंज करा। सेकेंड में फर्स्ट को घटाइए, 1 माइनस 1 0, फिर 1 में एक्स स्क्वायर को घटाएं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को घटाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। थर्ड कॉलम भी चेंज किया, थर्ड माइनस फर्स्ट, तो 1 में 1 घटेगा 0, एक्स में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 में एक्स को घटाएं तो 1 माइनस एक्स, इतना आ गया। अब एक ही एलिमेंट को तोड़ना है, बाकी तो 2 0 हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक एलिमेंट को तोड़ दिए। 1 को जब लेंगे तो ये दोनों टर्म, दोनों पहला रो और पहला कॉलम हट जाएगा, यही चारों एलिमेंट बचेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से x को बाहर कर लिए, 1 माइनस कराने दो, गुना करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। कितना आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस इसका गुना इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझे इसको। अब मल्टीप्लाई करके देखिए,
पावर 4 तक जा रहा, पावर 4 तो वन माइनस एक्स स्क्वायर एक जगह होगा और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और वन माइनस एक्स। रुको 1 मिनट, अभी जो है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, नहीं तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 0 0 एक्स स्क्वायर एक्स, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से माइनस एक्स को बाहर कर लिए तो बचेगा 1 और माइनस एक्स, 0 है, यहाँ भी एक्स को बाहर कर लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, इतना आया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, देखिए सेकेंड कॉलम से बाहर निकले, क्या ये वाला इसके ऊपर 1 माइनस एक्स होगा ना, एक्स बाहर कर लिए हैं, 1 माइनस एक्स। सेकेंड कॉलम से 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, थर्ड कॉलम से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो 1 माइनस एक्स सेकेंड कॉलम से और फिर 1 माइनस एक्स थर्ड कॉलम से, बचेगा कितना 1 0 0 एक्स स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, बचेगा 1 प्लस एक्स, ये बाहर निकल गया, बचेगा एक्स, फिर 1 माइनस एक्स निकल गया तो बचेगा माइनस एक्स और ये बाहर निकल गया तो 1। ठीक है, चलिए पहले लिख लीजिए। अब हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है, बस 2 ही टर्म है। जिनका हो गया आगे बढ़िए, इसको तोड़ दीजिए और गुना करके देखिए इतना आ रहा कि नहीं। 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर आना चाहिए। बना है ये, बना है ये, हाँ पूरा नहीं बना। आगे बढ़े। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2 बार है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक टर्म जो है ये उधर आना चाहिए, तब 1 स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ही है।
वो कट के आ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं जी। वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों सेम टर्म है तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको तोड़ रहे हैं। तोड़ेंगे तो वन, केवल एक एलिमेंट को तोड़ना है, पहला रो और पहला कॉलम को हटा दिए तो बचेगा क्या, वन प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स और वन, बस इतना ही बचा। यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए। वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस एक्स माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पहले लिख रहे हैं वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, इसको भी लिख दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों सेम है तो दो बार है, उसका होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा, दोनों पे स्क्वायर है तो आप एक साथ लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। अब वो देखिए फार्मूला पे है, ए क्यू और माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ नीचे में है, उसको आप लिख सकते हैं वन क्यू माइनस एक्स क्यू। अब वन का क्यू क्या होगा, वन ही होगा, और एक्स क्यू, यानी कि वन माइनस एक्स क्यू का ये वैल्यू है। तो आप क्या कीजिए, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर को वन माइनस एक्स क्यू इसका वैल्यू लिख दिए और उसका होल स्क्वायर। यही आपको अरेंज करना था लास्ट में। हो गया। आगे बढ़ें। एक नोट लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ, कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहता है। 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही आएगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में ही पढ़े, उसी में इसको यूज किया जाता है। सिंपल है, आप चेक कर सकते हैं। इसको जब तोड़िएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसको तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। इसमें क्या किए हैं, 2 से भाग दिया हुआ है, ठीक है। 1/2 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसी तरह से 2b स्क्वायर भी होगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। अब 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 को जब बाहर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। यानी कि जब इसको तोड़ के देखते हैं तो यही आता है। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना, ठीक है। एक सवाल दे रहे हैं, 6 नंबर हाँ 6 नंबर नंबर तो याद नहीं है, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में ही यूज होगा। इफ A, B, C are real, find factors of, फैक्टर आपको निकालना, फैक्टर्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू B प्लस C प्लस A प्लस B, उसके बाद है C प्लस A प्लस B प्लस C, साइक्लिक ऑर्डर में है, A प्लस B प्लस C प्लस A। और साइक्लिक ऑर्डर में बताए थे कि सभी का सम 0 होता है, लेकिन बीच में माइनस रहेगा तब, प्लस में नहीं बताए थे। यहाँ बीच में सब जगह प्लस है, याद रखिएगा। और ये एलिमेंट जो है साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। शो दैट इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 हो गया, देन ये बोल रहा आइदर या तो A प्लस B प्लस C 0 हो जाएगा, और नहीं तो A बराबर B बराबर C हो जाएगा। तुम लोग को हम बाहर कर देंगे। सबसे ज़्यादा बदमाशी तुम ही लोग कर रही है। ए बी सी आपको रियल नंबर दे दिया, ठीक है। फाइंड फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर निकालना है। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है तब बोलता है कि ये दोनों में से एक रिजल्ट श्योर आएगा, या तो A प्लस B प्लस C 0 होगा, और नहीं तो A बराबर B बराबर C हो जाएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का सवाल देगा 5 नंबर वाला में। तो उससे हम लोग को डरना नहीं है, फैक्टर निकालना है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट को आप तोड़िए, तोड़ने के बाद अगर 2 का प्रोडक्ट में आ गया तो फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर आए, 3 फैक्टर आ जाए, ये तो तोड़ने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग को दिया हुआ क्या है, सवाल लिख लिए, कहाँ से स्टार्ट किया, B प्लस C से। साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ B प्लस C, उसके बाद C प्लस A, और उसके बाद A प्लस B। फिर C प्लस A से शुरू किया, उसके बाद A प्लस B होगा, और उसके बाद B प्लस C। फिर A प्लस B से शुरू हुआ,
उसके बाद B+C और C+C। जब बीच में माइनस रहता है तो सारे का सम 0 होगा, प्लस अगर रहेगा तो ये 2 टाइम्स A + B + C होगा हमेशा। जैसे सबको जोड़ दीजिएगा, एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट, इसमें इसको जोड़े, सेकेंड रो वाला थर्ड रो वाला जोड़ दिए, तो ये A 2A, B 2B और C 2C। यानी कि जब भी आपको साइक्लिक ऑर्डर में 3 एलिमेंट दे और प्लस रहे बीच में, ऐड करने के बाद यही आएगा, और बीच में माइनस रहेगा तो ऐड करने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को बराबर करना था, तभी डिटर्मिनेंट को तोड़ पाएंगे। तो भाई R1 को ही चेंज कर दीजिए, R1 + R2 + R3। फर्स्ट रो में बाकी दोनों रो को ऐड कर दिए, क्या आएगा? अभी जस्ट लिख के बताए थे। इसमें जब ये दोनों को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स A + B + C, जोड़ के दिखा दिए हैं। इसमें ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी यही आएगा, 2 टाइम्स A + B + C। और थर्ड रो का सारा एलिमेंट जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स A + B + C। बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो सेम रहेगा। अब बताइए क्या कीजिएगा? फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट इक्वल है, उसको बाहर कर लीजिए, ये आपको बराबर है। एग्ज़ाम में लिखिएगा, वी टेक कॉमन 2 × A + B + C फ्रॉम फर्स्ट रो। ये कई बार हम लिख के दिखा दिए हैं। इसको जब बाहर कीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। सेकेंड रो सेम होगा। अब यहाँ से आप लोग ट्राई कीजिए। सबसे पहला काम है आपको डिटर्मिनेंट को तोड़ना, तोड़ के देखना है। फैक्टर पूछा है, फैक्टर का मतलब प्रोडक्ट में जो नंबर आएगा। जैसे एक फैक्टर आ गया है, यहाँ इसको जब तोड़िएगा तो दूसरा फैक्टर आएगा। इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा? 0 बनाइए। 1 तो ला दिए, आप 0 बनाइए। देखिए तो ट्राई करके। तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, थोड़ा मोड़ा टाइम। क्या करना है सर? किसके बाद? ऊपर वाला वैल्यू आ गया, ये आ गया है, ठीक है, तो इसको इतना लिख सकता है ना। लिख दिया। और डेल्टा का वैल्यू 0 दिया, यानी कि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि पहले हमको प्रूफ ना करना है। कहाँ 0 प्रूफ बोलता है, शो दैट इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तब ये प्रूफ करना आपको। खुद से लिखना हमको। वो सवाल में दिया, खुद से हम क्यों लिखेंगे? सवाल में दिया हुआ कि डेल्टा अगर 0 होगा तब वो दिखाइए। चलिए इसको तोड़ के देखिए। पहले 0 बनाइए और उसके बाद तोड़िए, वहाँ तक पहुँचते हैं। चाय नहीं है, नींबू पानी। नींबू पानी कप में कॉफी
थोड़ा सा तो जगह है। C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1। ठीक है, 1 माइनस 1 0 होगा, इसको भी 0 बना दीजिए। इसमें भी C1 को घटा रहे हैं, यानी कि C3 को चेंज कर रहे हैं और C3 माइनस C1 क्या आएगा? A प्लस B प्लस C। अच्छा, ये था आपको 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, ये तो पहले से बाहर था, है ना, इसको लिख दिए। पहला कॉलम चेंज नहीं किया, दूसरा और तीसरा चेंज किया है, तो पहला कॉलम हम उसी तरह से लिख दिए। ठीक है, दूसरा कॉलम चेंज कर रहा है, कैसे? सेकेंड में फर्स्ट को घटाना है, तो 1 में 1 को घटाएंगे 0, इसमें इसको घटाइए, अलग से कर लीजिएगा A प्लस B। ठीक है, घटाना है इसको, तो माइनस C माइनस A, ये माइनस A प्लस A कट जाएगा, बचेगा क्या? B माइनस C। उसी तरह से B प्लस C में A प्लस B को घटाना है, 1 2 हम लिख के दिखा दे रहे हैं। B प्लस C में A प्लस B को घटाएं तो माइनस A माइनस B ये कट गया, C माइनस A आएगा। थर्ड कॉलम भी आपको चेंज किया है, थर्ड में फर्स्ट को घटाइए, तो 1 माइनस 1 0, B प्लस C में C प्लस A घटाएंगे तो ये प्लस C और ये माइनस C कट जाएगा, बचेगा B माइनस A। C प्लस A में A प्लस B को घटाएंगे तो प्लस A माइनस A कट जाएगा, बचेगा C माइनस B। इतना आ गया। इज इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, और एक ही एलिमेंट को तोड़ना है। अब यहीं पे तोड़ दीजिए, 1 लिए, 1 जिस रो में कॉलम में है उसको छोड़ दिए, बचेगा B माइनस C, C माइनस A, B माइनस A, C माइनस B। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ दीजिए। पहला सवाल था डिटर्मिनेंट का फैक्टर हमको निकालना था, अभी तक नहीं पहुँचे वहाँ। डिटर्मिनेंट को जब तोड़ेंगे तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि B माइनस C इंटू C माइनस B माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, C माइनस A इंटू B माइनस A। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, आया जी सेकेंड वाला रिजल्ट। एक हो गया, एक बचा हुआ है। आगे बढ़े। बन गया टोटल ये प्रूफ हो गया। और वो भी A बराबर B बराबर C। नहीं वैसा नहीं होता है, या तो ये होगा, ये अगर फेल हो गया तो A प्लस B प्लस C 0 होने का मतलब है कि तीनों रियल नंबर का सम 0। अगर तीनों रियल नंबर का सम 0 नहीं है तब ये तो ज़बरदस्ती हो गया कि सम 0 ही होगा।
नहीं, दोनों रिजल्ट आएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस लाइन को फिर से लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको बताइएगा, ठीक है। अंतिम वाला हमको मिला है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू यहाँ पे क्या है ये बताइए, बी माइनस सी इंटू क्या है, सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस, ये आपको लास्ट वाला एक्सप्रेशन यही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, बी को माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर या माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी सी। अच्छा आगे में माइनस है, याद रखिएगा। सी को बी से मल्टीप्लाई किए तो माइनस बी सी, फिर सी को माइनस ए से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस होगा ए सी, माइनस ए को बी से करेंगे माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर आपको माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, इतना आ गया। माइनस को एक बी सी तो कट गया, बराबर 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। इसमें देखिए माइनस जो है कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस को अगर बाहर कर दे तो ये ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, सी स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस ए बी क्या बन जाएगा, माइनस ए बी, प्लस बी सी जो है माइनस बी सी बन जाएगा, और प्लस सी ए माइनस सी ए बन जाएगा। एक सवाल यही है, ठीक है। ये बोला था कि डिटर्मिनेंट को, ये डेल्टा का वैल्यू फैक्टर में लिखे, यहाँ पे 2 फैक्टर आ गया, पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। पहला सवाल आपको यही आंसर आएगा। फैक्टर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, रियल नंबर को जोड़ेगा तो 3 फैक्टर है। सेकेंड पार्ट, लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी ए प्लस बी प्लस सी, पहला फैक्टर, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दूसरा फैक्टर है। 2 फैक्टर आपको मिला है। सेकेंड पार्ट में बोलता है अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, या सवाल में दिया हुआ गिवन डेल्टा बराबर 0। डेल्टा बराबर 0 का मतलब है -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही डेल्टा का मान आया था, ठीक है। और ये वैल्यू आपको 0 दे दिया, सवाल में दिया कि डेल्टा अगर 0 होगा तब प्रूफ करके दिखाइए। तो सबसे पहले -2 को दाहिना तरफ ले जाएंगे तो 0/-2 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0/-2 यानी कि 0। अब क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, और जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो आइदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक प्रूफ हुआ। और दूसरा, अगर ये 0 नहीं हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये 0 हो जाएगा। एक रिज़ल्ट आपको यहीं प्रूफ हो गया। दूसरा रिज़ल्ट के लिए इसका आपको वैल्यू बताएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर
b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। केवल इसके नीचे लिखते जाइएगा, एक रिजल्ट तो आ गया। ठीक है, इसके नीचे लिखना है। और 1/2 को राइट साइड में कर दिए तो वो तो 0 हो जाएगा। 2 को 0 से गुना किए 0, तो बचेगा केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये 10th क्लास में पढ़े थे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 रियल नंबर्स। अगर 3 रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 हो जाए, कब 0 होता है? कोई भी 3 नंबर का स्क्वायर का सम या 2 ही नंबर का स्क्वायर का सम 0 कब होता है? 3 हो या 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 तभी हो सकता है जब यह सेपरेटली 0 हो जाए, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो उसको स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब ये दोनों पॉजिटिव हमेशा होगा तो 0 कभी नहीं होगा। इसको 0 होने का एक ही मात्र चांस है, x बराबर 0 y बराबर 0। x भी 0 y भी 0, तब स्क्वायर करेंगे तो 0 हो सकता है। तो यहाँ क्या है, एक रियल नंबर है उसका स्क्वायर, दूसरा रियल नंबर उसका स्क्वायर, तीसरा रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब पहला रियल नंबर भी 0 हो, दूसरा रियल नंबर भी 0 हो और तीसरा रियल नंबर भी 0। अगर ये 0, ये 0, ये 0, तीनों अगर 0 हो गया तब उसका स्क्वायर जो है 0 हो सकता है। यहाँ से आपको मिल गया a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a, और a का वैल्यू b के बराबर और b का वैल्यू c के बराबर, यानी कि a बराबर b बराबर c हो जाएगा। तो एक रिजल्ट तो यहाँ प्रूफ हो गया था, a प्लस बी प्लस c बराबर 0, और दूसरा रिजल्ट आपको a बराबर b बराबर c भी होगा। या तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। चलिए एक लास्ट सवाल देते हैं। इतना बड़ा नहीं होगा। नहीं, कल भी वही बोले सर, 8 बजे साढ़े 8 सर भूख लगे होंगे। कल सोचे थे नहीं, आज सोच के दे रहे हैं। आज सोच सवाल मतलब जल्दी बन जाए। इसकी माफी मारती है सर। लिख लिए साहब? लिख रहा, लिखो जल्दी से। क्या 23? 23 का क्या चिंता कर रहा? तुम्हारा 27 में होगा ना। इस बार है। अच्छा, ये वाला, ये कैसे बता दे कि ये आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा पेश बनाए। हाँ, 2 घंटे का पेपर होता है सर। डिटर्मिनेंट तो उसमें नहीं दिए हम, प्रैक्टिस है। मैट्रिक्स केवल है, डिटर्मिनेंट नहीं है। नहीं होगा ये। सर ये जीजीएफ करनी पड़ेगी।